और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि अनंतनाग के संगम में बीती शब हुए इनकाउंटर में लश्कर के 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है। डीजीपी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इनकाउंटर की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि महलूक मिलिटेंट नवेद अहमद भट्ट और फुरकान और आकिब यासीन भट्ट का ताल्लुक कुलगाम से था और दोनों कई इंतहा पसंद सरगर्मियों में मुलविस थे। डीजीपी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका कार्रवाई की है। अनंतनाग पुलिस ने अंजाम दिया आर्मी और सीएपीएफ के साथ, और इस ऑपरेशन में लश्कर तौबा के 2 टेररिस्ट मारे गए हैं, जिसमें से एक का नाम नवीद अहमद भट्ट है अलियास फुरकान, जे कैमू कुलगाम का रहने वाला है। ये 2018 से ज्वाइन किया था लश्कर तौबा को, और तब से लेकर के अभी तक बहुत सारी आतंकी कार्रवाइयों में शामिल है। इसके खिलाफ कोई जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो 7 हैं, 7 पर्चे इसके खिलाफ लगे हुए हैं। टाइम टू टाइम जो आतंकी कार्रवाइयाँ इसने लश्कर तौबा के ग्रुप के साथ मिलकर करी, उसका ब्यौरा आपके साथ शेयर करते हैं। अभी दूसरा टेररिस्ट जो मारा गया उसका नाम आकिब यासीन भट्ट है। वो भी वनपुरा कैमू कुलगाम का रहने वाला है। जून 19 से लश्कर तौबा का ग्रुप उसने ज्वाइन किया था, और तब से लेकर के वो भी काफ़ी सारी आतंकी कार्रवाइयों में शामिल है। उसके खिलाफ जो रिपोर्टेड केसेस में से एक एफआईआर उसके खिलाफ लगा है। इस वक्त बड़ी खबर आपको देते कठुआ से आ रही। कठुआ के मल्हार इलाके में सड़क हादसा। जी हां, कठुआ के मल्हार इलाके में एक सड़क हादसा हुआ है। एक टाटा सुमो गाड़ी गहरी खाई में गिरी है। हादसे में तकरीबन 7 अफराद की हलाकत का खदशा है। मजीद तफसीलात का इंतजार। कठुआ के मल्हार इलाके में सड़क हादसे की इस वक्त की खबर। टाटा सुमो गाड़ी गहरी खाई में गिरी है। हादसे में 7 के करीब अफराद की हलाकत का खदशा है। मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। कठुआ के मल्हार इलाके में सड़क हादसे की खबर। टाटा सुमो गाड़ी गहरी खाई में गिरी है, जिसमें 7 अफराद की तकरीबन हलाकत का अंदेशा बताया जा रहा है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। इस वक्त की अहम खबर आपको दें। कठुआ इलाके में एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें टाटा सुमो गाड़ी गहरी खाई में गिरी है। हादसे में तकरीबन 7 अफराद की हलाकत का खदशा है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। एक बार फिर आपको बता दें, कठुआ के मल्हार इलाके में टाटा सुमो गाड़ी गहरी खाई में गिरी है। तकरीबन 7 अफराद की हलाकत का अंदेशा जताया जा रहा है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। और आगे बढ़ेंगे। बारामूला पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। मिलिटेंट को तापर क्रॉसिंग पर एक नाका लगाकर गिरफ्तार किया गया। मिलिटेंट की शनाख्त हमरे के रहने वाले जुनैद फारूक पंडित के तौर पर की गई है। डीआईजी शिमाली कश्मीर सुलेमान चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गिरफ्तार शुदा मिलिटेंट जून 2019 से सरगर्म था। गुज़श्ता साल 10 जून को जुनैद की गन के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। डीआईजी ने बताया कि जुनैद की नक्ल हरकत के ताल्लुक से खुफिया जानकारी पर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि जुनैद के मिलिटेंट सरगर्मियों में मुलविस होने की जांच की जा रही है। गिरफ्तार मिलिटेंट के कब्जे से एक चीनी साख्त पिस्तौल, 2 मैगजीन और कारामद कारतूस समेत दीगर असलहा बरामद किया गया। इस दौरान डीआईजी ने कहा कि शिमाली कश्मीर में 18 मकामी मिलिटेंट सरगर्म हो सकते हैं। यहाँ पर एक जॉइंट नाका जो है डिफरेंट पॉइंट्स पर हमने लगाया, जिसमें हमारे यहाँ की जो आर्मी की लोकल यूनिट 29 RR की और 176 की जो है सीआरपीएफ की लोकल यूनिट और बारामूला पुलिस के द्वारा यहाँ पर जो है वो नाका लगाया गया और तापर एरिया में जो है इसको अप्रीहेंड किया गया। और इसकी डिटेल्स है जुनैद फारूक पंडित आरो हमरे का रहने वाला है ये बंदा। तो इसने जो है 9 जून को इसने जो है हिजबुल मुजाहिदीन आउटफिट जो है वो ज्वाइन की थी। इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ है कि नॉर्थ साइड में तो इसकी मूवमेंट थी, क्योंकि यहाँ का लोकल रहने वाला था और कुछ
ये भी इन्वेस्टिगेशन में, अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि इसकी जो है ये बीच बीच में कभी कभी है साउथ कश्मीर की तरफ भी ये गया है। अभी जो टोटल फिगर जो है वो 19 की थी, लेकिन अभी इसके अरेस्ट होने के बाद जो है हमारी टोटल फिगर जो है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने पर कई अफराद को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद से सख्ती से निपटा जाएगा। के मिसयूज के और केसेस सामने आ रहे हैं, आपके सामने आया होगा वसीम डार, जिसको पकड़ा है, हंदवाड़ा का रहने वाला है। इसने भी कुछ इररिस्पॉन्सिबल तरह का कंटेंट जो है वो मीडिया में डाला था, जो पब्लिक के सेंटीमेंट को इंस्टिगेट करने की रूह से किया गया था। हमने इसके खिलाफ कार्रवाई करी है और बाकी इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके ऊपर भी सख्ती से नोटिस भी लिया जाएगा और अमल भी किया जाएगा। सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इन बातों का इजहार एसएसपी हंदवाड़ा डॉक्टर जीवी संदीप ने न्यूज़ 18 नुमाइंदे याहिया सुल्तान के साथ बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हंदवाड़ा में सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैलाने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। वीपीएन से सोशल मीडिया ऐप्स डाउनलोड करके व्हाट्सएप में कुछ लोग ने कश्मीर वाली के नाम पे ग्रुप बनाया। इसमें थोड़ा हेटेड मैसेजेस, फेक न्यूज़, रूमर्स, जिस चीज़ों से थोड़ा हालत ख़राब हो सकते और जिस चीज़ों से थोड़ा लोगों में थोड़ा परेशान हो सकते, इसी तरह रूमर्स और फेक न्यूज़। और इस ग्रुप में भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बहुत लिखा है। जो बंदा हम अरेस्ट किया इस केस में, इसका नाम वसी मजीद डर है और गुस्कुरा में रहने वाला है। इस काम के बाद लोग भी बहुत खुश है और फ्यूचर में भी इस केस में हम और तफ्तीश चल रहे हैं और मोर लोगों को अरेस्ट करने वाले इसमें। मैं हंदवाड़ा लोगों को अपील करना चाहता हूँ, इसी तरह रूमर्स को, फेक न्यूज़ को एंटरटेन मत करिए। अफवाहबाजी को भी एक सीरियस वार्निंग देना चाहता है हम हंदवाड़ा पुलिस। इसी तरह अफवाहबाजी के खिलाफ हम स्ट्रिक्ट कार्रवाई, लीगल एक्शन लेंगे फ्यूचर में। पाकिस्तान लगातार सरहद पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान ने पुंछ जिले के कई इलाकों पर भारी हथियारों का इस्तेमाल करके बिलाश्तियाल गोलाबारी की। फौजी चौकियों समेत कई रिहायशी इलाकों पर मोर्टार के गोले दागे। बिलाश्तियाल गोलाबारी में कस्बा केरनी और शाहपुर में तकरीबन 7 मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में बंकर्स की अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों की जान को खतरा लाक होता रहता है। लोगों का इल्जाम है कि इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई भी अफसरान की सुध लेने नहीं आया। गोलाबारी से तबाहशुदा मकानात में रिहायश पजीर कुंबे खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान पुंछ के देगवार सेक्टर में भारी हथियारों से गोलाबारी कर रहा है। पाकिस्तानी गोलाबारी का फौज मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की जानिब से लगातार एलओसी के गांवों को निशाना बनाया जा रहा है और पाकिस्तान कई दिनों की तरह आज भी जो है जिले के कस्बा किरनी और शाहपुर में गोलाबारी कर रहा है। इस गोलाबारी में कई लोगों के घरों को काफ़ी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है उससे एलओसी के गाँव के लोगों का जीना दुभर हो गया है। गोलाबारी है सर, देखो अपने नुकसान देखो। हम फिर गरीब आदमी, हम कहीं जा नहीं सकते। घर से बाहर तो हम जा नहीं सकते, अपने गाँवों में थे तो वहाँ से भाग कर हम अपने बैंकर में चले गए जब ये गोलाबारी आया। तो आप देखो इनके हालात, हमारी कंडीशन देखो कि हम क्या कर सकते हैं। पुंछ में डीसी राहुल यादव की निगरानी में एसआरओ टास्क फोर्स की मीटिंग मुनक्किद हुई। पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हुए 6 अफराद के अहल खाना को मरकज़ की जानिब से 5-5 लाख रुपए की माली इमदाद मंजूर की गई। जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से मुतासरीन में फीकस 1 लाख रुपए के मुआवजे के 5 मामलों को भी निपटाया गया। पाकिस्तानी गोलाबारी में तबाह हुए मकानात और मवेशियों की हलाकत के 29 मामलों पर भी गौर किया गया। एसआरई के तहत भी जो 1 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया सरकार की तरफ से दिया जाता है वो केस भी सैंक्शन किए गए और जो मकानात का नुकसान हुआ पिछले दिनों या फिर जहाँ पर भी जानवरों का नुकसान हुआ तो उसके भी 29 केसेस आज जो है वो भी यहाँ पर सैंक्शन किए गए। इसके अलावा कुछ केसेस जिनमें फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं थी या फिर जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था वो परमानेंट डिसेबिलिटी का नहीं था, उनको डिफर किया गया है ताकि क्लैरिफिकेशन के लिए। सो गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हमारे जो भी लोग सीज फायर वायलेशन से जिनको नुकसानात होता है किसी भी टाइप का, चाहे वो जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो, उसको फौरी तौर पर एड्रेस कर जो है उनकी मदद की जा सके।
जम्मू में कायम किया जा रहा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल पार्क शिमाली हिंद का दूसरा सबसे बड़ा पार्क होगा। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में इस बात का ऐलान किया। जितेंद्र सिंह ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के एक प्रोग्राम से खिताब किया जिसमें कई साइंसदान और इदारे के कई अफसरों ने शिरकत की। CSIR के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर शेखर मांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दवा की खुसूसियात रखने वाली कैनाबिस की काश्त दोबारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कनाडा की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से साइंटिफिक उमूर में इश्तराक के लिए एक अहम मुआहदा किया गया है। That our first ever biotechnology industrial park of North India, I think which is second after Lucknow in North, is coming up just about maybe 40 kilometers or 50 kilometers away from here. And within 5 years, it's been a revolutionary transformation. And I know, and I'm sure you must have seen Prime Minister saying again and again that we would have the same kind of focus for Jammu and Kashmir and Ladakh as we did for Northeast. And those who have doubts about it would see all this happening in a short while of time. And this has been possible because the embargoes earlier have been removed. The Union Territory is reporting directly to the centre. And all the central acts are going to get applicable over here. The Domicile Act is coming very soon, which will be immediately followed by the Land Act. आपको जैसे पता है कि कैनबिस के अब महत्व हमारे ऐतिहासिक किताबों में लिखा हुआ है कि इससे किस तरह की इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन गए 40-50 साल में ऐसा जो कुछ हुआ जिसकी वजह से इनका कल्टीवेशन बंद हो गया था। लेकिन हमारे IIIM जम्मू ने सरकारी तौर पे इसकी परमिशन लेके इसका दोबारा एक रचना ऐसी तैयार की जिसके ऊपर हम लोग अनुसंधान दोबारा शुरू कर। राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावे ने कहा कि सियासतदानों की मुसलसल नजरबंदी की वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। लावे ने कहा कि बदनवानी का खात्मा लाजमी है और अफसरान को तंदही से काम करना चाहिए। मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में MP लीड्स के तहत खर्च की जा रही रकूमात और मरकजी मावनत वाली स्कीमों का जायजा लेने की गर्ज से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इसके बाद जो यहाँ हालात खराब हुई उस वजह से जो हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स वो बंद है और उनके बगैर भी हमारे बहुत से बच्चे यहाँ बंद है। जो फॉरेन के जो भी सियासी लीडर यहाँ मजहबी लीडर हमारे जो यहाँ पर जमात इस्लामी के भी लीडर बहुत बंद है। कश्मीर में छोटे छोटे बच्चे भी बंद है। उन सबके लिए मैं पार्लियामेंट में मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की, हमारे जो चेयरमैन साहब उनसे भी मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया कि कश्मीरियों को हम क्यों बंद रखेंगे, उनको आना जाने चाहिए ताकि वो यहाँ पर सियासी अमल शुरू करें और उस सियासी अमल से ही फिर यहाँ की डेवलपमेंट होगी। जब यहाँ हमारे सियासी लीडर ग्राउंड पर नहीं होंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगी। तो मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से तो उनको जल्द अज जल्द रहा किया जाए ताकि यहाँ की जो लोगों की जो मुसीबत है उनमें कुछ अजाला हो। करगिल के पदम जंस्कार में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। जंस्कार को जिले का दर्जा देने और अशिया ज़रूरिया की फराहमी को लेकर यह एहतजाज किया गया। जंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन की यूथ विंग ओलंबरदार एसोसिएशन की जानिब से किए गए एहतजाज में बड़े पैमाने पर लोगों ने शिरकत की। माने रंगमू से एहतजाजी रैली शुरू हुई और मुख्तलिफ मकामात से होते हुए SDM ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। तिरछ हंदवाड़ा के रहने वाले मेराजुद्दीन के घर में गम मातम का माहौल है। वालिद के साय से महरूम हुई 6 मासूम बच्चियां और उनका कमसिन भाई अपनी वालिदा के हमरा बेसहारा हो गए हैं। मेराजुद्दीन की आवारा कुत्ते के काटने से मौत हो गई है। 3 रोज कबल मेराज अपने घर से बाहर किसी काम से निकला। इस दौरान एक पागल कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। वो इस हमले में शदीद जख्मी हो गया। उसे फौरी तौर पर श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। यहाँ गुज़श्ता रोज वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। वो अपने घर का वाहिद कमाव था। दिन भर मेहनत और मशक्क़त करके अपने अहल खाना की किफ़ालत करता था। ये ख़ानदान अब इंतज़ामिया, सरकार और साहिब सरबत लोगों से मदद की अपील कर रहा है। इनकी मदद के लिए स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर में रकम जमा की जा सकती है। सुबह काम बनी रोट हून पागल हून रोट तत पे न्यू खन और
फंदवार पे गुर रेपन सोर पत गई तम सद मोल अस गर कहें तन शेबिनी मोज सो पेशेंट हार्ट पेशेंट बोज अस कमान वोल कमान कर ये अपील गवर्नर साहबस कि सो मेहरबानी कर सन हालात वो शेबिनी बोय कमान वोल। ये तो इनको 6 बेटे हैं जिनकी शादी होने वाली है बेचारी, और एक तो लड़का है तो वो भी छोटा बेचारा है। अगर इसको कुछ मदद कर सके तो, और उन लोगों को भी आपकी वसादत से हम गुजारिश करते हैं, अर्ज़ करते हैं सर कि अगर साहिब सरवत लोग इन बेचारों को मदद करेगा, और गवर्नर साहब को भी मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर इन गरीब लोगों को, क्योंकि एसटी में आते हैं सर, बहुत गरीब है, कुछ है ही नहीं इनके पास, तो अगर इनको मदद मिलेगा। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खैर मकदम, श्रीनगर के कश्मीर हाट में जारी हैंडलूम एक्सपो 2020 की जानिब लोगों का कम रुझान देखा जा रहा है। यहाँ कई ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने पहले हफ्ते में एक भी शय फरोख्त नहीं की है। पेश है शब्बीर मीर की ये रिपोर्ट। कश्मीरी हाट इन दिनों अक्सर और बेशतर वीरान नजर आ रहा है। 15 फरवरी से शुरू हुए हैंडलूम एक्सपो में सारिफीन की अदम दिलचस्पी की वजह से अक्सर स्टॉल मालिकान धूप सेकते नजर आ रहे हैं। कई दुकानें बंद रहने से ऐसा महसूस हो रहा है कि इनका यहाँ होना सिर्फ रस्मी है। नहीं रहा, कस्टमर नहीं आ रहा है। तो आपने इतने दिनों में कोई सेल की? नहीं, कोई एक पीस भी नहीं? कोई नहीं आया, आते हैं मगर लेते नहीं है कुछ। चंद स्टॉल मालिकान का कहना है कि शाम के वक्त कुछ लोग यहाँ आते हैं। उनका ताहम कहना है कि उनमें बेशतर लोग यहाँ सिर्फ तफरीह और मौसीकी से लुत्फ उठाने की गर्ज से ही आते हैं। अगरचे ट्वीड के अशिया की कुछ मांग है, मगर दुकानदारों का कहना है कि अब शॉलों और यहाँ मौजूद कई दीगर अशिया का सीजन खत्म हो गया है। एक्सपो में मौजूद कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने मार्केटिंग सहूलियात की कमी की शिकायत की। ऐसा ट्वीड आइटम या था सीजन अमुक तो मुझ गया सेल ठीक। अच्छा ट्वीड बनावान अहन शाल तो उनके शाल तूत आइटम क्या ये गो आज 2 वहर ये एक्सपो माल पड़ा ये सात सोसाइटी में माल बनो पे गोस बुथ मार्केट मार्केट ना बुथ कहें ये मान सीजनस मज गोस ये एक्सपो भी गैसे रोज सान खतर ठीक। शुरका का कहना है कि ये एक्सपो गुज़श्ता बरस अगस्त में मुनक्किद होनी थी, मगर पाबंदियों और बंद की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। उनका कहना है कि इस एक्सपो में शिरकत करना उनकी मजबूरी है। इससे अगले एक्सपो में इनकी शिरकत यकीनी बन जाएगी। हैंडलूम की तिजारत से जुड़े कई अफराद का कहना है कि कश्मीर हाट को दिल्ली हाट के तर्ज पर फरोग देने की जरूरत है। उनका कहना है कि यहाँ साल भर सरगर्मियाँ जारी रहनी चाहिए। टीएडीए देते थे वहाँ पर पहले दिल्ली हाट में, तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद आजकल देखो आप दिल्ली टूरिज्म कम से कम 1 करोड़ रुपए महीने में कमाते हैं खाली दिल्ली हाट के लिए, क्योंकि अभी वहाँ पर दुकान वो लगा रहे हैं, अपनी दुकान लगा रहे हैं। 1-1 लाख रुपए वो एक दुकान का लेता है 1 महीने का, वो दुकान लगाते हैं वहाँ पर। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने टूरिज्म वहाँ पर लाए। हम हैंडीक्राफ्ट डायरेक्टर से अपील करते हैं, आप भी यहाँ पर सोसाइटी हैं, आर्जन है बहुत, उनको बताइए कि आप आइए यहाँ, उनको कुछ दीजिए, टीएडीए उनको कुछ दीजिए, और उसके बाद देखो आप ये भी इंशाल्लाह जैसे दिल्ली हाट बन गया वैसा कश्मीर हाट बनेगा। कश्मीर में हैंडलूम रोजगार का एक अहम वसीला है। गुज़श्ता कुछ बरसों से ये तिजारत बुरे वक्त से गुजर रही है। कई ऐलानात के बावजूद हुनरमंद अफराद की हालत काफी अबतर है। न्यूज़ 18 के लिए शब्बीर मीर की रिपोर्ट। शहर खास से ताल्लुक़ रखने वाली बरीक मीर ने तालीम के मैदान में नुमाया कारनामा अंजाम दिया। बरीक को बैचलर ऑफ कॉमर्स में मुल्क भर में पहला मकाम हासिल हुआ है। पेश हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। रहनवारी श्रीनगर की रहने वाली बरीक मीर
न सिर्फ इल्म के जेवर से आरास्ता हो रही हैं बल्कि इस शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवा रही हैं। बरीक ने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ कॉमर्स के सालाना इम्तिहान में मुल्क भर में पहला मुकाम हासिल करते हुए पूरे कश्मीर का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद किया। हाल ही में नई दिल्ली में मुनक़दा यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में मरकजी वजीर बराए फरोग़ इंसानी वसाइल रमेश पोखरियाल के हाथों बरीक को गोल्ड मेडल हासिल हुआ। एक निजी मुलाजिम मंजूर मीर की इस होनहार लाडली ने शुरू से ही तालीम के मैदान में अच्छा मुजाहरा किया। हायर सेकेंडरी इम्तिहान में बरीक ने वादी कश्मीर में छठा मुकाम हासिल किया था। इसके अलावा उन्होंने कई अवार्ड भी हासिल किए हैं। बरीक ने अपनी इस कामयाबी के लिए किस किस को क्रेडिट दिया, आप खुद ही सुन लीजिए। ये खाली मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये कश्मीर की अचीवमेंट है। आई एम फीलिंग प्राउड नॉट फॉर माई सेल्फ, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो होती रहती है। आई हैव ऑलरेडी बीन फेलिसिटेटेड बाय मेनी अवार्ड्स, तो ये मेरी अचीवमेंट है। लेकिन आज मेरी सबसे आई एम फीलिंग मोर प्राउड टुडे, क्योंकि मैंने कश्मीर को कहीं पर रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले मैं अपने रिलीजन को देना चाहूँगी, क्योंकि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए कहीं भी जाना पड़े तो आप जाएँ। ही नेवर टॉक्ड अबाउट बॉयज़, ही डिडंट स्पेसिफिकली टॉक्ड अबाउट गर्ल्स। उन्होंने कहा है हर किसी को इल्म हासिल करना है, तो उन्होंने हमें एक पाथ दिया है कि हमें इल्म हासिल करना है। तो सबसे पहले मैं उनको अपने रिलीजन को देना चाहूँगी जिन्होंने हमने ये पाथ दी है। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे हर टाइम उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मैं अपनी टीचर्स को देना चाहूँगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं इग्नो को देना चाहूँगी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को देना चाहूँगी, क्योंकि इट इज़ ओनली थ्रू इग्नो कि मैं यहाँ तक पहुँची। बरीक को गोल्ड मेडल हासिल होने पर उनके अहले खाना ने बेपनाह मसरत का इजहार किया और कहा कि उन्हें बरीक के इस कारनामे पर बेहद फख्र है। उनकी वालदा का भी कहना है कि उनकी बेटियां बेटों से कम हरगिज नहीं। तीसा खुश बस अंदाजे करान मानी बच्ची कोतः कमाल कोर। बस फीलिंग सठा करान मे लड़क मगर कि यमो दुत मे आज यमो बच्चो हवित हसा करोरस गबरन बराबर क्या मीन बच्ची ज्यादा प्रेफरेंस दिवान नमाज 5 टाइमन नमाज पढ़ान कुरान शरीफ पढ़ान। बरीक ने लड़कियों के नाम अपने पैगाम में कहा कि वो खुद को किसी से कम न समझें और मुख्तलिफ मैदानों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएं। आई थिंक ये ऐसा स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। गर्ल्स शुड बी गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। लड़कियां भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकती है। आई थिंक लड़कियां भी बेटा बन सकती है, सो देयर शुड बी नो स्टिग्मा लाइक दिस। बरीक की तरह कई लड़कियां हैं जो कि मुख्तलिफ शोबे हयात में नुमाया कारनामे अंजाम दे रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू भी बरीक को उनकी इस कामयाबी पर अपनी मुबारकबाद देता है और नेक तमन्नाओं का इजहार भी करता है कि वो आगे भी इसी तरह कामयाबी के मनाजिल तय करती रहे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। जेलों में कैदियों के लिए कई इस्लाहाती इक़दामात किए जा रहे हैं। म्यूजिक क्लासेस के आगाज से कैदियों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली देखने को मिल रही है। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। झूमते गाते ये अफराद दरअसल डिस्ट्रिक्ट जेल जम्मू के कैदी हैं। इन कैदियों ने जेल में मुनक्किद हो रही म्यूजिक क्लासेस में शिरकत की और बुनियादी तरबियत हासिल की। मशहूर इदारों के मूसीकार कैदियों को तरबियत फराहम कर रहे हैं। जेल हुक्काम के मुताबिक म्यूजिक क्लासेस पर अच्छा रद्द अमल मिल रहा है और कई घिनौने जराइम में मुलविस कैदी भी म्यूजिक के गुर सीख रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक जेल में बड़े पैमाने पर मौसीकी के आलात दस्तयाब हैं।
नया जो हमने शुरू किया है जिसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया, म्यूज़िक क्लासेस, जो शुरू में वैसे ही नॉन प्रोफेशनल तरीके से चल रही हैं, लेकिन अब प्रोफेशनल तरीके से हमने प्रोफेशनल एंगेज करते हैं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सिखाने के लिए भी और वोकल भी सिखाने के लिए। इनमें जो हैं वो शौक़ से उनको अपनाते हैं और परफॉर्म करते हैं, और कईयों का मन बना है इस म्यूज़िकल जो ट्रेड है इसको कैरियर बनाने का, वो सोच रहे हैं। म्यूज़िक का कोई धर्म नहीं है, कोई सरहद नहीं है, तो इस हिसाब से उसका काफ़ी डिमांड है, अंदर वाले बड़े इंटरेस्ट से उसमें एनरोल हो रहे हैं आए दिन। हेडक्वार्टर से हमें तकरीबन ब्रांडेड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं। जहां गैर कश्मीरी कैदी कश्मीरी मौसीकी सीख रहे हैं, वहीं कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कैदी हिंदी, पंजाबी और दीगर जबानों की मौसीकी की तरबियत में दिलचस्पी ले रहे हैं। कैदियों का कहना है कि मौसीकी से इन्हें ज़हनी सुकून मिल रहा है। बाज़ कैदियों ने म्यूजिक में अपना करियर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। जो हमें पहले कुछ भी प्रॉब्लम होती थी मेंटली हम ले लेते थे, दिमागी तौर पर साइकेट्रिस्ट आते थे, वो देखते थे, दवाइयाँ खानी पड़ती थी, ये वो बड़ा ज़्यादा हाइपर हो जाते थे हम लोग, क्योंकि केस की बड़ी ज़्यादा टेंशन्स होती हैं। उसके बाद में हमें ये होता है कि जो घर की प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमें यहीं पे सुनने को मिलती हैं। तो उसके बाद जब से हम इन क्लासेस को हमने ज्वाइन किया, म्यूज़िक क्लासेस को, तब से हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारा माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हो गया है, हम एकदम से जैसे फ्री हो गए हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी सीखते हैं और सिंगिंग भी सीखते हैं, डांसिंग वगैरह क्लासेस होते हैं। बिल्कुल हम जैसे स्कूल में बाहर बड़े बड़े म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट में होता है, उससे मुझे लगता है उससे बढ़कर यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत सेटिस्फेक्शन यहाँ पे, बहुत शांति मिलती है मन को। पूरा जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जितना भी सारा साउंड सिस्टम सारा मैं ही देखता हूँ इस जेल का। जहाँ से जब जाएंगे सर तब बाहर जाके अपना बिजनेस करेंगे इसका ही। तो जेल इंतजामिया जम्मू की जानिब से किए जा रहे इस्लाहाती इक़दामात काबिल सताइश हैं। जरूरत इस बात की है कि इसे सभी जेलों में एक मुस्तकिल अमल बनाया जाए ताकि कैदी म्यूजिक थेरेपी से मुस्तफीद हो सकें, क्योंकि मौसीकी मजहब, जात पात और खित्ते से परे है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। लद्दाख में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए टूर ऑपरेटर्स, फिल्म डायरेक्टर्स और मीडिया नुमाइंदों का दौरा जारी है। मुल्क भर से आए वफ्द को दौरे के दूसरे दिन लद्दाख पैलेस हेरिटेज साइट, सेंट्रल एशियन म्यूजियम की सैर कराई गई। आइस स्टूपा सबकी तवज्जो का मरकज़ रहा। वफ्द ने लद्दाख की तहजीब व सकाफत और यहाँ सयाहत के फ़रोग़ के इम्कानात का जायज़ा लिया। इस मौके पर करगिल और द्रास के फ़नकारों ने तहजीबी मुज़ाहरा पेश किया, जिससे वफ्द के अरकान खूब महसूस हुए। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यूटी इंतजामिया की इस कोशिश को कामयाब बनाने में करगिल और लेह के टूर ऑपरेटर्स, होटल मालिकान भी भरपूर ताउन फराहम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे नूरुल इस्लाम ने महकमा सयाहत के कमिश्नर सेक्रेटरी रिगजन संभाल और दीगर मेहमानों से बात की। कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा कि लद्दाख में विंटर टूरिज्म को फ़रोग़ देने के लिए ये इक़दाम किया गया है। ऑटम, समर और विंटर को छोड़ के ये सब क्यों ना आए करके एक छोटा सा एक फर्स्ट स्टेप है मेरे ख्याल से, एक नया इनिशिएटिव है तो विंटर टूरिज़्म को बढ़ाने। तो अब जैसे आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे हम एक्टिविटीज़ रख रहे हैं, जैसे दोजमोचे के आसपास कल्चरल शो वगैरह, बहुत सारे ट्रूप्स अलग अलग गाँव से यहाँ आके परफॉर्म करते हैं, उससे एक कल्चरल हेरिटेज जो है वो शोकेस हो रहा है। सेकेंडली विंटर में जो एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जांपल आइस स्केटिंग हो गया आपका, अभी यहाँ आइस टूपा आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, और इसी तरह आइस क्लाइंबिंग, ये सारी चीज़ें हैं विंटर जो हमारे टूरिस्ट के लिए एक शोकेस के एक पैशन है। लोकल कम्युनिटीज़ स्टार्ट बेनिफिटिंग फ्रॉम टूरिज्म and we are also able to disperse the tourists to different areas where they can do different activities. Typically Pangong Tso, Nubra Valley, these are the typical run-of-the-mill activities. But I am looking forward to something much more exciting, where a lot of community partnerships and community starts benefiting directly from these activities is something that I would look at tourism in Ladakh. हम लोगों ने ये टूरिज्म कॉन्क्लेव किया है, जिसमें देश के कोने कोने से करीब 35 से 40 हमारे ट्रैवल एजेंट, बड़े ट्रैवल एजेंट्स यहाँ आए हैं।
मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से राकेश ओम प्रकाश जी, जो कि वहाँ के बहुत ही जाने माने डायरेक्टर है, वो आए हैं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर में माइक पांडे साहब है, वो आए हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो इतने बड़े हस्तियाँ आज यहाँ आए हैं एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में और इस सर्दी में, उनके माध्यम से भी बाकी जो लोग हैं उनको पता चलेगा कि लद्दाख में विंटर के समय में भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। उसी उद्देश्य हम लोगों ने ये विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव जो है ऑर्गेनाइज किया है। जेल हुक्काम पुलवामा ने महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से पुलवामा जेल में कैदियों के लिए खेल मुकाबलों का एहतमाम किया। डीसी पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने इन खेलों का इफ्तिताह किया। ये मुकाबले 3 मार्च तक जारी रहेंगे। जेल हुक्काम और स्पोर्ट्स महकमे के अफसरान के अलावा SSP पुलवामा AK मिश्रा भी इस मौके पर मौजूद थे। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे की जानब से बांडीपुरा में इंटर ब्लॉक पंचायत सतह के कैरम और शतरंज मुकाबले मुनक्किद हुए। चैंपियनशिप में जिला भर से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने शिरकत की। इसका इफ्तिताह ADC बांडीपुरा ज़हूर अहमद मीर ने किया था। पुलिस और महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अफसरान भी मौजूद थे। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। टंगमर्ग में महकमे हैंडक्राफ्ट्स के नाम से नामालूम दलाल सरगर्म हो गए हैं। टंगमर्ग में दस्तकारी से जुड़ी खवातीन से इन नामालूम अफराद ने रजिस्ट्रेशन और दीगर दस्तकारी के कार्ड बनाने की लालच देकर मोटी रकम उड़ा ली है। ये बात उस वक्त सामने आई जब टाउन हॉल कुंजर में महकमे हैंडक्राफ्ट्स का एक जानकारी प्रोग्राम चल रहा था। उसी दौरान फिरोजपुरा टंगमर्ग की कुछ खवातीन ने बताया कि गांव में एक शख्स आया। उसने दस्तकार खवातीन से कहा कि वो उन्हें महकमे में रजिस्ट्रेशन और दस्तकारी के सरकारी कार्ड बनाएगा। इसके लिए उन्होंने हर दस्तकार खातून से 1500 रुपए वसूल किए। खवातीन के मुताबिक तब से इस शख्स का कोई अता पता नहीं है। इस मसले को लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट मुश्ताक अहमद शाह ने कहा कि महकमे की टीमें गांव-गांव जाकर सिर्फ 10 रुपए की फीस के एवज दस्तकारों की मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। उन्होंने दस्तकारों से अपील की कि किसी नामालूम शख्स के हाथ में ना ही कोई दस्तावेज दे और ना कोई रकम। यही इस्तदा की, जो ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन भी हैं, सरपंच लोग भी हैं, उनसे भी यही इस्तदा की कि वो अपने अपने लोगों की जो रजिस्ट्रेशन अभी करानी है, हम ऑन स्पॉट वहीं पे जाके उनका प्रैक्टिकल टेस्ट लेके ऑन स्पॉट उनकी रजिस्ट्रेशन वहीं पे देंगे, ताकि जो ये दरमियानादार लोग हैं और जो ये दलाल लोग हैं उनका रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाए और उनका कोई इसमें शिरकत बाकी न रहे। पहलगाम होटल एंड गेस्ट हाउस ओनर्स सोसाइटी के बैनर तले पहलगाम में टैक्सी ऑपरेटर्स व सयाती सनत से मुंसलिक दीगर अफराद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने सरकार से ब्रॉडबैंड इंटरनेट खदमात की मुकम्मल बहाली का मुतालबा किया। सोसाइटी मेंबरान ने कहा कि इंटरनेट बंद रहने की वजह से सयाती सनत को काफ़ी खसारा उठाना पड़ रहा है। सोसाइटी के सरबराह मुश्ताक पहलगामी ने LG से इस बारे में ज़ाती मदाखलत की अपील करते हुए इंटरनेट की फौरी बहाली का मुतालबा किया। आप लोगों की वसादत से, आपकी चैनल्स की वसादत से ऑनरेबल गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि वो इस चीज़ पे खुसूसी तवज्जो दे और इस पहलगाम के लिए वो कदम उठाए, यहाँ का जो ब्रॉडबैंड जो भी है वो रेस्टोर करवाए। क्योंकि हमने BSNL डिपार्टमेंट में ऑलरेडी लेटर्स दिए थे, वहाँ हमने एफिडेविट भी दिए वहाँ के हमारा रेस्टोर कीजिए, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। श्रीनगर में जारी आई लीग में शामिल लोन स्टार फुटबॉल क्लब ने जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन पर उनके साथ इम्तियाजी सलूक बरतने का इल्ज़ाम लगाया। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्लब ने कहा कि उन्हें प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड नहीं दिया जा रहा है। मैदान के इस्तेमाल के लिए एक दिन के लिए 2500 रुपये फीस तलब की जा रही है। उनका कहना है कि बाकी टीमों को ये बिना किसी पैसे के दस्तयाब है। उनका कहना है कि माली मावनत की भी बात कही गई थी, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। DC शोपियां का कहना है कि जमपथरी गुरसी नाला किलर में जमीन खिसकने के वाक़े में हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। DC ने कहा कि मुतासरीन को मुआवजा दिया जाएगा। DC ने मजीद कहा कि मलबे की सफाई के काम किए जा रहे हैं। फरवरी के शाम में एक देयर वाज अ डिस्ट्रेस कॉल रिसीव्ड जमपथरी का एक मोहल्ला है, वहाँ 4 घर हैं बिल्कुल हिल साइड पे और पीछे से उनका लैंडस्लाइड आता रहता है हर बार स्नोफॉल के बाद, और ये हर साल इशू बनता रहा। इस साल जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने उधर एक JCB डिस्पैच कर दी स्नो क्लियर करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वहाँ स्नो और लैंडस्लाइड मिलके स्लश फॉर्म कर चुकी है और वो कंटिन्यूसली
गिरती जा रही है और उसमें थोड़ा ड्रेनेज इशू भी है। हम अभी क्लियरेंस करवा रहे हैं और सब्सिक्वेंटली साथ में एक क्रेट वर्क भी हमने सैंक्शन किया है जॉइंटली। संजीवनी शारदा केंद्र की जानिब से अभिनव थिएटर जम्मू में शिवरात्रि मिलन का एहतमाम किया गया। हैरत मिलन के नाम से मुनक्किदा तकरीब में कश्मीरी पंडितों की कसीर तादाद ने शिरकत की। स्कॉलर्स ने शिवरात्रि के बारे में बताया। बच्चों ने कश्मीरी भजन भी गाए जिसकी खूब सताइश की गई। तकरीब में धर्मगुरु भी मौजूद थे। पोस्ट हैरत मिलन यहाँ कश्मीरी पंडित समुदाय खास तौर पर और जो हिंदू सनातन धर्म में और शिव में आस्था रखते हैं उनके लिए आज का ये कार्यक्रम है। तो यही एक बहुत बड़ा समारोह आज यहाँ अभिनव थिएटर में चल रहा है। आप इसको खुद देख सकते हैं कि हमें खुशी है कि स्थापित समुदाय प्रॉब्लम्स होते हुए भी कैसे आज एकत्रित हो गए। उधमपुर के बालनगर दंदयाल में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने हैरत का त्यौहार गर्मजोशी के साथ मनाया। उनका कहना था कि इस दिन पर कश्मीरी मुसलमान उनके घर आकर मुबारकबाद दिया करते थे। इस त्यौहार के माध्यम से हम भगवान से प्रार्थना, भगवान शंकर से प्रार्थना ये करते हैं कि पूरे ना सिर्फ इंडिया में बट पूरे मुल्क में शांति रहे और सारे जितने भी रिलीजन हैं एक दूसरे का एज ह्यूमैनिटेरियन हम उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, ना कि एक रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। एक इंसान की तरह एक दूसरे से व्यवहार करते रहें, अच्छा व्यवहार करते रहें और खुशी खुशी सारे रहें। भगवान से आराधना करते हैं कि हमें अपने घर में, अपने कश्मीर में वापस बुला लो ताकि हम वहाँ खुशी खुशी अपने भाइयों के साथ रहकर ये शिवरात्रि मनाएं। बीजेपी जिला कुलगाम की तरफ से बुनिगाम काजीगुंड में महाशिवरात्रि के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई। जिला जनरल सेक्रेटरी आबिद हुसैन खान के अलावा कई वर्करों ने शिरकत की। बीजेपी यूनिट ने कश्मीरी पंडितों में अखरोट तकसीम किया और ये आज़म दोहराया कि कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन की जोनल सदर गुरेज शेख अखलाक ने LG से मुतालबा किया कि गुरेज के मुलाजमीन को भी लद्दाख के मुलाजमीन की तरह इनकम टैक्स में छूट दी जाए। शेख अखलाक का कहना था कि गुरेज के मुलाजमीन दुश्वार गुजार हालात में काम करते हैं। मुलाजमीन काफ़ी मुश्किल हालात में काम करते हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी बर्फ़बारी होती है। 6 से 7 फुट की बर्फ़ यहाँ जमा हो जाती है और करीबन ये 6 महीने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी कटा रहता है और ये लद्दाख की तरह एक ST डोमिनेटेड इलाका है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय उपराज्यपाल जनाब गिरीश चंद्र मुर्मू से मोतबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि लद्दाख की तर्ज पर इलाके गुरेज में काम करने वाले मुलाजमीन को इनकम टैक्स से मुस्तस्ना रखा जाए। पहलगाम के यनर इलाके में लोगों ने मनरेगा स्कीम के तहत किए जा रहे तामीराती कामों में बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम लगाया। लोगों का कहना है कि ये काम मजदूरों के बजाय मशीनों से अंजाम दिए जाते हैं जो सरासर क़वायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। लोगों ने तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि तामीराती काम ठेकेदारों के जरिए कराए जाते हैं।